Hello students, welcome back to the e-learning class of class 6 हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के कक्षा 6 के ई-लर्निंग क्लास में मेरे प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? अ क्विक रिमाइंडर ऑफ दैट। कल हमने पुनरावृत्ति का चैप्टर आरंभ किया था, चैप्टर 1 व्याकरण का, जिसमें हमने भाषा किसे कहते हैं इसको दोहराया था। उसके बाद भाषा के रूपों को दोहराया था। फिर भाषा के जो मतलब रूप हैं उनको हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, बोलकर, लिखकर, सुनकर, फिर पढ़कर, ये सब पढ़ा था। और हमने भाषा के कौशलों को जाना था। हमने मातृभाषा के बारे में पढ़ा था और हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बोली। ठीक है, आज हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है बोली। बोली क्या है? बोली जो है भाषा से सीमित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा का एक रूप है। ठीक है, जिसमें साहित्य का निर्माण नहीं होता है। तो बोली क्या है? भाषा का वह रूप है जो सीमित प्रदेश में बोली जाती है और जिसमें साहित्य का निर्माण नहीं होता है। ये है हमारी बोली। जैसे कि हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही इत्यादि, ये सभी हमारी बोलियां हैं। किसकी है? हिंदी की बोलियां हैं। जैसे कि राजस्थानी, फिर पंजाबी, है ना, फिर आपका जो है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, आपने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सभी हिंदी की बोलियां हैं। इसी प्रकार हर एक भाषा की बोली होती है जो उसका अल्प विकसित सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला रूप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से बोलियों को संविधान में मान्यता नहीं है, लेकिन भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा जो है उसका जो मानक रूप है उसको मान्यता दी गई है और उसकी जो बोलियां हैं वो पैरेलली चलती रहती हैं भाषा के साथ, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है मतलब साहित्य के क्षेत्र में नहीं होता है। तो केवल जो साहित्य के क्षेत्र में मतलब इस्तेमाल में आता है, सारी बोलियाँ जो छिटपुट टुकड़े टुकड़े बोलियाँ हैं उनका जो कॉम्बिनेशन में जो उसका जो मेन पार्ट होता है बोली मतलब भाषा, उसको स्वीकृति दी गई है। तो ऐसी कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? ऐसी टोटल 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपके किताब में आप लोग देखिएगा कि संविधान में 22 जो भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है उनकी एक सूची प्रदान की गई, जैसे हिंदी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है लिपि। अब ये लिपि क्या है? लिपि वो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों को लिखने का जो चिन्ह है वो लिपि है। मतलब हम जब मुख से बोलते हैं जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन ध्वनियों का जो लिखित रूप है वो लिपि है। ये कुछ चिन्ह होते हैं जो भाषा के लिखने के ढंग को हमें सिखाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, फिर अंग्रेज़ी भाषा को रोमन लिपि में, उर्दू को फारसी लिपि में एट्सेट्रा। ठीक है, कुछ विशेष बातें हमको ध्यान देने के लिए यहाँ ज़रूरी है। ये है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा होने का सम्मान प्राप्त हुआ और तब से हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा होने का सम्मान प्राप्त हुआ एंड फ्रॉम दैट वेरी ईयर आफ्टर ईयर हम लोग 14 सितंबर 1949 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पे मनाते हैं। और हिंदी जो है विश्व की दूसरी नंबर में आने वाली भाषा है, मतलब मैक्सिमम यूज्ड, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आती है। इसलिए 10th ऑफ जो जनवरी है, 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं।
इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्हाट इज दैट? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो भाषा को हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। कौन सा हमको सिखाता है कि ये व्याकरण का प्रयोग सही है, ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं भाषा का, ये भाषा का सही प्रयोग है, ये भाषा का गलत प्रयोग है, ऐसे ही हम लोगों को मालूम नहीं होता है। ये हमको मालूम करने के लिए एक शास्त्र पढ़ना पड़ता है जिसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पाठ याद आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से इस पाठ को दोबारा से पढ़ लीजिए, इसके एक्सरसाइजेस को देख करके एकदम रेडी हो जाइए, जिससे कि आप लोग बिना देखे इस चैप्टर को एकदम कंठस्थ कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।